आज ये वार्ता हम लोगों ने रखा है फेडरेशन झारखंड चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो तुर्की और अजरबैजान हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं। बिकॉज हम जो भी देश के खिलाफ रहेगा, हम उनके खिलाफ रहेंगे। जबकि हम जानते हैं कि हमारा देश से आयात निर्यात व्यापार बहुत होता है उनके साथ, वो भी हमारे साथ बहुत करते हैं, टूरिज्म भी बहुत है। उसके बावजूद अगर देश के खिलाफ हो जाएंगे तो हम उनके खिलाफ हैं। और व्यापारी संस्था है, यहाँ से हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ साथ और भी संस्थाएं और भी ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाएंगी, और ये उठनी ही चाहिए। तब तक हम सस्पेंडेड रखेंगे जब तक ये बातें सुलझ नहीं जाती हैं कि हाँ उनको पाकिस्तान का सपोर्ट करना है या हमारे देश कंट्री इंडिया का सपोर्ट करना है। बाइकआउट करने से क्या कुछ इफेक्ट होने वाली है? जी, बॉयकॉट का तो बहुत इफेक्ट होगा। पॉजिटिव एक ये होगा कि नहीं भाई, इंडिया से उनका भी तो व्यापार कम होगा, टूरिज्म कम होगा। और दूसरा नेगेटिव थोड़ा सा हमारे लिए भी कि हमारा भी व्यापार इफेक्टिव होगा थोड़ा। लेकिन ठीक है, सबसे सर्वोपरि हमारी देश भावना है। देश के लिए हम ईमानदार हैं, हम उनके साथ हैं। वो जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं, हर कदम पे, हर सेकंड पे। भारत विश्व में बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। यहाँ से इतने लोग घूमने चाहते हैं। मैं आपको कुछ फिगर देता हूँ। जैसे थाईलैंड हमारे बगल में कंट्री है, पिछले साल 25 लाख लोग भारत से घूमने गए थे। 25 लाख। दुबई और थाईलैंड हम लोग तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है टूरिज्म के मामले में। चाइना, कोरिया, उसके बाद इंडिया का नंबर है। और कोविड के पहले इंडिया, जैसे थाईलैंड की बात करें तो इंडिया 7 या 8 लाख हर साल जाते थे मैक्सिमम। और इस साल अभी तक 8 लाख लोग जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया टूरिज्म के मामले में कितनी बड़ी शक्ति है। जहाँ तक टर्की और अजरबैजान का सवाल है, टर्की में पिछले साल 2024 में करीब 3.25 लाख भारतीय गए थे घूमने के लिए, और अजरबैजान में करीब 2.5 लाख भारतीय गए। टर्की में कुछ शादियां भी हुई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वगैरह भी हुए हैं। अगर हम सिर्फ एयरलाइन और होटल के खर्चे को जोड़ते हैं तो करीब 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर भारत में टर्की में दिया है। वैसे अगर हम अजरबैजान की बात करें तो तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ एयरलाइन और होटल का खर्च दिया है। इसके अलावा अगर किसी ने शादी की है, वहां पर किसी ने कॉन्फ्रेंस किया है, किसी ने परचेजिंग की है, वो अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत टूरिस्ट में कितने बड़े फोर्स हैं। अगर हम टोटल खर्चे को जोड़ते हैं, अगर जो 3.25 लाख टूरिस्ट अगर टर्की में जाते हैं और पूरा खर्च करते हैं तो करीब 6-7 हजार करोड़ रुपए से ऊपर का आता है। तो अगर और इंडिया से अभी तक मई 1 तक करीब 55,000 लोग जा चुके थे टर्की, एंड करीब 40,000 अजरबैजान जा चुके हैं। जो बुकिंग अभी है ऑल इंडिया ट्रैवल एजेंसी के पास में, इस गर्मी में मतलब मई से लेकर सितंबर तक का जो पीरियड है, टर्की का करीब और अजरबैजान दोनों का करीब 2-2 लाख लोगों पे ऑलरेडी बुकिंग इनके पास में है। ना जब हम बैकआउट की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं मान रहे कि आज से सारे लोग जाना बंद कर दिए, क्योंकि 2 लाख में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2-3 साल 4 साल मेहनत करके पैसा जमा किया होगा और अपने परिवार को लेकर घूमने जा रहे हैं, और एक बार विदेश अगर में पैसा भेज दिया होगा बुकिंग करने या और बाकी जो सर्विसेज को बुकिंग करने हैं, और हम कैंसिल करेंगे तो पैसा वापस आता नहीं है। तो वैसे लोग हो सकता है बुकिंग कैंसिल नहीं करेंगे। कंपनीज वगैरह जो है, जो कॉर्पोरेट वगैरह का पूरा ऑर्गेनाइज करती है, वो डेफिनेटली कम करेंगे। फिर भी इस साल ये 50,000 जो तक जा चुके हैं, उसके अलावा लाख से ऊपर टूरिस्ट हमें उम्मीद है कि बढ़ जाएंगे। लेकिन जो 3.25 लाख पिछले साल थे, वो गिर के 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा। तो टर्की और अजरबैजान दोनों की इकोनॉमी में टूरिज्म के द्वारा बहुत बड़ा हिट लगा सकते हैं। और वही अगर हम जैसे दुबई की बात करें, पिछले साल 15 लाख के आसपास टूरिस्ट गए थे। सिंगापुर करीब 8 लाख टूरिस्ट गए थे यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा अपना कितना बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड टूरिज्म में, और हम किस हद तक जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ट्रैवल एंड एसोसिएशन ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ये बैकआउट का कॉल किया है, इसका रिजल्ट बहुत दूर तक जाएगा। और जो भारत को हम लोग जो मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें हम ट्रैवल एजेंट का भी सहयोग किस रूप में रहेगा, उसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने जो एक बैठक की थी, प्रेस वार्ता भी जो हो रही है, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे पूरे ट्रैवल बंधु, पूरे झारखंड के ट्रैवल बंधु
तुर्की और अजरबैजान का बाइकआउट करते हैं, इनकी बुकिंग नहीं लेंगे हम लोग। वहाँ पे उनके किसी भी तरह के कोई भी टूर एंड टूरिज्म से लेके हम लोग वहाँ पे उनको बिजनेस नहीं देंगे। देश के सैनिक वहाँ पे सीमा पे लड़ रहे हैं, देश के अंदर रह के हम लोग तुर्की और अजरबैजान जो दो देश ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था अभी पिछले युद्ध में, उनका हम बाइकआउट कर रहे हैं ताकि उनको आर्थिक दंड लगे टूरिज्म के क्षेत्र से। और मेरा ये निवेदन रहेगा बाकी और बिजनेसमैनों से कि जो लोग वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर रहे हैं, देश हित में इसको वो भी बंद करें। आपको बता दें, टर्की ने जो किया है ये बहुत ही गंदा काम किया था। इन्होंने बहुत ही गद्दारी जैसा काम किया है कि 2 साल पहले 6 फरवरी 2023 को जब वहां पे भूकंप आया था, जहाँ 50,000 से ज्यादा लोग मर गए थे वहां पे, यहाँ से उसी वक्त हिंदुस्तान ने 12 घंटे के अंदर उनको यहाँ से पैरामेडिकल सपोर्ट दिया था, दवाइयाँ दी, ड्रोन्स दिए, डॉक्टर्स दिए, नर्स दिए, सब कुछ दिया। उस ड्रोन से वो लोग अपने दबे हुए नागरिकों को खोज खोज के निकाल रहे थे। और अभी इसी लड़ाई में पाकिस्तान को वो लोग ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, जिसको आपको ध्यान होगा कि जो पाकिस्तान ने जो ड्रोन का हमला हुआ था इंडिया पे, वो टर्की द्वारा सप्लाई किया गया था। तो हम लोग इसको देखते हुए पूरी तरीके से टर्की और अजरबैजान का बाइकआउट करते हैं कि हम उनसे कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। धन्यवाद। जो भी बातें अभी हो रही है, मेरे पास कुछ नया नहीं है बोलने के लिए। बॉयकॉट करना है, करना है, सिंपल थ्योरी है, ये दिमाग में डाल लें आप लोग। टेररिज्म एंड टूरिज्म कांट गो टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर टर्की ने, अजरबैजान ने उनका साथ दिया है तो हमारा धर्म बनता है कि हम लोग अपने को रोके। जब जहां तक रोक सकते हैं हम लोग रोकेंगे। सिर्फ टूरिज्म और इंडस्ट्री नहीं रोक रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज ही पढ़ रहा था, एजुकेशन से भी आगे लोग आए हैं, तो उनके साथ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट्स है उस पे ध्यान दे रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी लोगों ने इस पे रोक लगानी शुरू कर दी, जैसे मिंत्रा वगैरह है, दे हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस। एंड मेरे पास जो फिगर है, करीब 2 साल में पिछले अराउंड 6 लाख लोग टर्की और अजरबैजान गए थे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, एज फार एज द एयरलाइन बुकिंग इज कंसर्न, उस पर इमीडिएट रोक लगाना तो मुश्किल है, बिकॉज टर्किश एयरलाइन इन दिनों काफी फेवरेट एयरलाइन हो गई थी। और उसकी हमारे इंडिया में भी कुछ एयरलाइन के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट है जो इतनी जल्दी से समाप्त नहीं हो सकती। और इस बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों को बहुत सस्ती दरों में टिकट भी अब्रॉड जाने की भी मिल सकती है। ये भी एक विषय की बात है जिसको इमीडिएटली हम लोग नहीं लगा सकते हैं। जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट चॉइस आज टर्किश एयरलाइन हो रही है, जस्ट बिकॉज एयरलाइन अच्छी है और सस्ती दाम में टिकट मिल जा रही है। तो इस पर भी विचार करना होगा, एयरलाइन को भी देखना है, सबको देखना, और हम लोगों को अपना जितना रोक कर सकते हैं हम लोग अपना बुकिंग वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करने, और टूरिज्म में भी जहां हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। थैंक यू। कहते हैं देश सबसे आगे है, और जो देश का नहीं और जो देश के खिलाफ जा रहा है तो हमें उसकी खिलाफत तो करनी होगी। और किसी भी लड़ाई में 3 तरह से हम योगदान देते हैं, तन, मन, धन। तो तन से तो हमारे आर्मी वाले वहां पे जो भी सामना पाकिस्तान का किया, तो हम कम से कम जो हमारे दुश्मन के साथ जा मिले, टर्की जैसी कंट्री, तो हम उसको कम से कम, जैसे हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि 0.5% हमारा टूरिज्म भारत से टर्की गए। ये बहुत बड़ा नहीं है, मगर कहते हैं कि इट्स बेटर देन टू बी टू लेट। तो हमें ये बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, मगर हमें विरोध तो करना होगा। और विरोध जब हम करेंगे तो उनको चोट तो लगेगी, और चोट लगेगी तो अगली बार वो भी हमारे गद्दारों के साथ, हमारे दुश्मनों के साथ
जो कंट्रीज हैं वो जाके मिलने में 10 बार सोचेंगे। तो इस तरह का जब आर्थिक प्रतिबंध उन पे लगेगा तो उनके भी जो होटल्स होंगे, उनके जो वो होंगे, तो उनको भी, उनकी गवर्नमेंट को भी ये प्रेशर पड़ेगा। और जब वो प्रेशर पड़ेगा तो कल को टर्की के भी प्रधानमंत्री को या अजरबैजान के भी प्रधानमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत के खिलाफ, भारत के दुश्मनों का साथ दें या न्यूट्रल रहें। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसमें हम भारत चैम्बर खुल के अपने भारत का साथ देना चाहती है और चाहेगी। थैंक यू। उसके तहत दो देशों ने जिस तरह का समर्थन पाकिस्तान को दिया, वो हर देश प्रेमी के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क से जो अत्याचार हो रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए कोई भी देश अगर पाकिस्तान की मदद करता है तो निश्चित रूप से हर देशवासी का ये धर्म होता है कि वो अपने देश के बारे में सोचे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स भी इस तरह की इसके प्रति चिंतित है और आज हमारी टूरिज्म सब कमेटी, सिविल एविएशन सब कमेटी और जो हमारी 3 जो सब कमेटी हैं चेंबर में से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया गया है और हमारी आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। हर जो हमारा देश प्रेमी है वो हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि इन देशों का कैसे हम लोग बॉयकॉट करें और आने वाले दिन में इस तरह का मैसेज आना चाहिए कि भारत और भारतवासी बैठे नहीं रहेंगे और कोई भी अगर हमारे दुश्मन का साथ देगा तो हम लोग कभी भी किसी भी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और फेडरेशन की आवाज जो है ये गूंजती होगी, ये पूरे भारत में जाएगी आपके द्वारा, यहाँ के पूरे जो झारखंड के निवासी उनके पास भी जाए, सरकार के पास भी जाए और आइए मिलके हम लोग इन 2 देशों का बॉयकॉट करें, इसको प्रभावी बनाएं। धन्यवाद। तुर्की और अजरबैजान मिला के करीब 5.5 लाख टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो करीब 6,000 करोड़ का हम लोगों ने खर्च किया वहां पर, जिसमें एयरलाइन टिकट और होटल वगैरह शामिल हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से देखें कि परचेजिंग वगैरह और दूसरी जो सर्विसेज हम वहाँ लेते हैं वो देखें तो 10,000 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने उन दोनों जगह पे टूरिज्म में खर्च किया। इस साल अभी तक तकरीबन 50,000 टूरिस्ट दोनों जगह जा चुके हैं और अभी गर्मियों में दोनों जगह की करीब 2-2 लाख लोगों की बुकिंग थी, जिसमें काफी कैंसिल हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत बड़ा झटका लगेगा इनको फाइनेंशियल मैटर में टूरिज्म के द्वारा। थैंक यू। रांची में किया जा रहा है पूरे भारत का ये सरकार से भी आप लोग मंतव्य लिए कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं? नहीं, ये हम लोग का अपने आप लिया गया निर्णय है। तो अपने देश को भी नुकसान होगा? अपने देश को नुकसान इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि टूरिज्म इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलग अलग है। हम तो आउटबाउंड की बात कर रहे हैं और इनबाउंड में भी हमारे अजरबैजान या टर्की से बहुत कम लोग आते हैं। कोई 10-20 हजार आते होंगे साल में मैक्सिमम टूरिज्म के नाम पर।